हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। न्यू चैप्टर है ये हमारा। आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 10th में भी डिस्कस किया था। वहाँ पे भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, साइन थीटा, कोस थीटा, एटसेट्रा वगैरह। यहाँ पे हम उसके डीपली पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में आएगा क्लास 11th में। ओके, तो सबसे पहले क्लास 10th में जो डिस्कस किया था उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? ट्री मतलब 3, गोनोमेट्री मतलब साइड्स के बारे में डिस्कस करना। इट मीन्स ट्रायंगल पे ये जनरली बेस होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ट्रायंगल्स के एंगल्स के बारे में। एंगल्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा इस चैप्टर में। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं ट्रायंगल के, फिर उसके बाद हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हमारा चैप्टर आता है एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? एंगल्स इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे। कोई भी आपकी गिवन रे है वो रोटेट करेगी। रोटेट मतलब वो अपने पोजीशन से आगे रोटेट करेगी अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट या इनिशियल रे। जैसे आपका ये कोई भी एक रे है ओ ए, ये ए पॉइंट से रोटेट करके कहाँ पे पहुंच गई? पॉइंट बी पे। तो ये रोटेट कर गई, तो यहां से हमने जी ओ को बी से ज्वाइन कर दिया। ये बनता है, ये हमारा क्या होता है? एंगल। इसको हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी होती है इनिशियल रे, ये होती है टर्मिनल रे या फाइनल रे भी बोल सकते हो। जहां से आपके ये रे थी हमारी ओ ए, यहां से रोटेट किया। रोटेट करने के बाद हम यहाँ पे पहुंच गए, ये पोजीशन हमारी चेंज हो गई। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें देखो एंगल्स के बारे में दो चीजें आती है, एक तो पॉजिटिव एंगल, एक नेगेटिव एंगल। मैं आपको इस टाइप से बताऊंगी कि आपको 1 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। देखो, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं? जो हमारी क्लॉक होती है, देखो ये है हमारी क्लॉक। ओके, ये हमारी क्लॉक कुछ इस टाइप से रोटेट करती है ना। यहां से रोटेट करना स्टार्ट करती है। ये आवर एंड, सेकंड एंड, मिनट एंड जो भी है वो इस टाइप से रोटेट करती है। ओके, तो इसको कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं हम? क्लॉकवाइज। इट मीन्स इसने कैसे रोटेट किया? देखो, यहाँ पे हमारी ये रे थी या आवर एंड थी, ठीक है। ये हमारा ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। हम जब यहाँ पे पहुंच गए, देखो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया हमारा क्या? बी। तो हमने कैसे रोटेट किया? यहाँ पे थे और यहाँ पे आए। इट मीन्स ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने कैसे किया? रोटेट किया। तो ये कैसे रोटेट किया हमने? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल रोटेट करेगा तो वो एंगल कैसा रहेगा? आपका नेगेटिव। और देखो यहाँ पे आपकी रे है, ये ए ओ पॉइंट है। यहां से आपने रोटेट किया, कुछ यहां पे पहुंच गए आप। ये आपने कुछ इस टाइप से रोटेट किया। इट मीन्स इस टाइप से इसका रिवर्स हमने रोटेट किया है। तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेओगे तो आपका एंगल कैसा रहेगा? पॉजिटिव। सीधी सी बात है, जब रोटेशन आपका कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज, तो एंगल आपका नेगेटिव रहेगा। जब आपका रोटेशन कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका एंगल पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। देखो, कोई भी एंगल हमें यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। जैसे हमें एंगल ड्रॉ करना है 45 डिग्री। ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे? अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं, ये हो गई हमारी इनिशियल लाइन। ओके, ओ ए, ठीक है, इनिशियल रे हो गई ये हमारी। अब हमें रोटेट करना है 45 डिग्री, ठीक है। इसके साथ एंगल कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव किस में होता है? किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। ये हो जाएगा हमारा एंगल 45 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे रोटेट करना है -30 डिग्री, अब हम कैसे रोटेट करेंगे? देखो, ये हो गई हमारी इनिशियल रे ओ ए। हमें रोटेट करना है कितना? एंगल 30 डिग्री। वो भी किस साइन के साथ है? नेगेटिव। जब नेगेटिव साइन है तो हम कैसे रोटेट करेंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब नीचे की तरफ। ये क्या हो गया हमारा एंगल? -30 डिग्री।
आई होप आपको एंगल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यहाँ पे देखो डिग्री मेजर। डिग्री आपने काफ़ी बार सुना होगा, ये नाम आपके लिए नया नहीं होगा। डिग्री जैसे हम एंगल्स को लिखते हैं, डिग्री देखो 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ये क्या होते हैं आपके डिग्री होते हैं। ठीक है, अब देखो आपका 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है 60 मिनट के। 1 आवर आपका किसके इक्वल होता है 60 मिनट के इक्वल। ओके, 1 मिनट आपकी किसके इक्वल होती है 60 सेकेंड के इक्वल। यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आवर की जगह हमारा डिग्री रहेगा। 1 डिग्री इक्वल होगा 60 मिनट के इक्वल एंड 1 मिनट ये होता है मिनट का, ऊपर एक बार लगाएंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है मिनट को। 1 मिनट किसके इक्वल होता है 60 सेकेंड के। सेकेंड को हम डबल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डिग्री होगा 60 मिनट के इक्वल एंड 1 मिनट इक्वल होगा 60 सेकेंड के इक्वल। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिग्री को हम कैसे मेजर करते हैं, जब भी आपको मिनट को सेकेंड में चेंज करना हो या डिग्री को मिनट में चेंज करना हो तो आप इसको यूज करोगे। डिग्री आपको समझ में आ गई। डिग्री एंगल्स के मेजरमेंट की यहाँ पे यूनिट होती है। डिग्री से हम इसको मेजर करते हैं एंगल को। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, ये सभी हमारे डिग्री मेजरमेंट में आती है। नेक्स्ट एक और मेजरमेंट होती है इसकी, क्या, रेडियन मेजरमेंट। ये भी आपने सुना है लेकिन आपको अच्छे से शायद याद नहीं होगा। मैं देखो एक बार आपके साथ रिपीट करती हूँ, रिवाइज करवाती हूँ, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो रेडियन मेजरमेंट क्या होता है। डिग्री मेजरमेंट तो होते हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एटसेट्रा। ये तो हो गई किसकी बात है, डिग्रीज की। अब बात करते हैं रेडियन की। रेडियन 0 को तो 0 ही लिखेंगे, π/6, π/4, π/3 एंड π/2। ये भी हमने डिस्कस किए थे, एक टेबल बनाई थी साइन कोस की, उसमें हमने ये सब एंगल्स डिस्कस किए थे। तो ये सभी एंगल्स π/6, π/4, π/3, π/2 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन को। एंगल को जब हम रेडियन में मेजरमेंट करते हैं तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, π/6, π/4, π/3 से। ठीक है, ये हो गए रेडियन मेजरमेंट, ये हो गई हमारी डिग्री मेजरमेंट। तो देखो एक्चुअल में रेडियन मेजरमेंट में क्या होता है, कोई भी आप यहाँ पे सर्कल ले सकते हो या क्लॉक ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो। जैसे हमने ये ले लिया यहाँ पे एक सर्कल। ओके, ये हो गया इसका सेंटर O और ये क्या होती है हमारी रेडियस। ओके, इसको हम इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं A। यहाँ से रोटेट करके और यहाँ पे हमारा पॉइंट कहाँ पे रोटेट कर गया, एंगल B पे। किस डायरेक्शन में रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया, एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, एंगल को हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया है, थीटा से। जो ये चीज होती है यहाँ से लेकर B पॉइंट से और A पॉइंट तक, ये होती है हमारी आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, जिसको हम जनरली L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 चीजें हो गई, लेंथ ऑफ द आर्क, ये हो गया आपका एंगल और ये हो गया आपका रेडियस। तो इसमें एक रिलेशन होता है, लेंथ इक्वल होती है थीटा इंटू आर के। ठीक है, अब देखो अगर हमें यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। थीटा फाइंड आउट करना है, ये होता है लेंथ अपॉन आर के। अगर हमें लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करनी है, ये होता है थीटा इंटू आर के। ओके, ये एक रिलेशन होती है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। ये आगे आपके क्वेश्चंस में काफ़ी यूज होने वाली है। आपको यहाँ पे कोई भी 2 चीज़ गिवन होगी, या तो थीटा गिवन होगा या आर्क ऑफ द लेंथ गिवन होगी, रेडियस फाइंड आउट करनी होगी, या रेडियस गिवन होगी और थीटा एंगल आपको गिवन होगा तो लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करनी होगी। आई होप आपको यहाँ पे एंगल्स और डिग्री और मेजरमेंट, रेडियन में मेजरमेंट कैसे होते हैं, ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, डिग्री एंड रेडियन के बीच में जो रिलेशन होता है उस पर कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई भी एंगल अगर आपको डिग्री मेजरमेंट में गिवन है और उसको रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में गिवन है उसको डिग्री में चेंज करना है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन मेजरमेंट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस अगर हम 1 यूनिट लेते हैं तो इसकी सरकमफेरेंस से टोटल कितनी हो जाएगी 2 पाई। ये हो गया आपका रेडियन मेजरमेंट। ओके, इक्वल होगा डिग्री मेजरमेंट लेते हैं, जैसे हमारी ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक की ये टोटल मेजरमेंट कितनी होती है 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक की भी 180 डिग्री। 180 कितना हो जाता है 360। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के। ठीक है, क्लियर है आपका। देखो 2 पाई ये है आपकी मेजरमेंट किसमें रेडियन में। एक बार यहाँ पे लिखती हूँ 2 पाई रेडियन इक्वल होगा टोटल एंगल कितने का होता है 360 डिग्री। ये हो गया आपका किसमें डिग्री में। ये चीजें आपको बिल्कुल एकदम अपने माइंड में सेट कर लेनी है, यहीं से आपका रिलेशन रहेगा। आप आगे जाके बड़े कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर आपको ये रिलेशन अच्छे से लर्न है तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होंगे। देखो कैसे चुटकियों में करते हैं इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को इधर डिवाइड करते हैं, पाई रेडियन इक्वल हो गया 360/2 डिग्री के। ओके, यहाँ से हम 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 1 रेडियन ये कैंसिल हो गया 180 पे, तो ये आ गया 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा डिग्री। 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया है 180 अपॉन पाई डिग्री के। अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो इसको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री। ये हो गया क्या किसमें रेडियन में। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के, 1 डिग्री इक्वल होता है पाई अपॉन 180 रेडियन के। ये चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। अगर आपको ये भी ज़्यादा माइंड में नहीं रहे तो ये आपको याद रखना है 2 पाई इक्वल होता है 360 डिग्री के। यहाँ से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके काफ़ी सारे आने वाले हैं एक्सरसाइज में। रेडियन को डिग्री में चेंज करना, डिग्री को रेडियन में चेंज करना, मिनट को सेकंड में चेंज करना, डिग्री को मिनट में चेंज करना, ये सब हमारे क्वेश्चंस काफ़ी आने वाले हैं। ठीक है, आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पे 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। जैसे हमारा यहाँ पे है 30 डिग्री, इसको आपको चेंज करना है किसमें रेडियन में। ये क्या है डिग्री है, इसको आपको रेडियन में चेंज करना है। तो देखो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमें इसको चेंज किस में करना है रेडियन में। तो 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, जब आपका डिग्री का रेडियन में चेंज करना होगा तो आप 1 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे। ये कैंसिल हो गया किस पे 6 पे, तो कितना आ गया पाई अपॉन 6 रेडियन। आई होप आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपने वैल्यू अच्छे से डिस्कस कर रखी होगी क्लास 10th में। 30 डिग्री की वैल्यू डिग्री में 30 होता है, रेडियन में पाई अपॉन 6 होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 60 डिग्री है, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे 60 को हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया पाई अपॉन 3 रेडियन। ओके, 1-2 और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 5 पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, ये किस में है रेडियन में, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, ये वाला, ये है आपके पास 5 अपॉन 3, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये 60 पे कैंसिल हो गया, 5 6 जा 30 300 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 22 रेडियन है आपके पास। ओके, इसको आपको चेंज करना है किसमें डिग्री में। तो देखो 22 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 22 इंटू 180 अपॉन 22 अपॉन 7 आता है, 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 22 से 22 कैंसिल,
0 8 7 जा 56, 5 7 1 जा 7 और 5 है 12, तो 1260 डिग्री। ये किस में चेंज हो गया? डिग्री में। ये तो डिग्री और रेडियन का हो गया। इसी टाइप से आप मिनट सेकंड का भी और डिग्री मिनट का भी चेंज कर सकते हो। ये आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपका सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो हमारा मेन जो चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं, आपको पता होगा। साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेक, सीकेंट, कोसेकेंट। ठीक है, आपको ये सब कुछ डिस्कस कर रखा है, लास्ट क्लास में भी आपने डिस्कस कर रखा है, स्टडी कर रखा है, तो आपको ये सब कुछ आता होगा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारे हो गए एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा क्या? वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई डैश। यहाँ पे हमारा ये क्या है? एक सर्कल है। ठीक है, अब देखो इसकी जो ये यूनिट है, ये है 0, ये है 1, ये है 0, ये है 1, ये 0 और ये 1, और ये भी कितनी है यूनिट? 1। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। देखो ये क्या होगा? एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 1 0। वाई एक्सिस पे लाई करता है तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा, 0 1। ये फिर एक्स एक्सिस पे है लेकिन नेगेटिव है तो -1 और 0। यहाँ पे देखो ये वाई एक्सिस पे है तो x आपका 0 हो जाएगा और y नेगेटिव, 0 -1। इतना क्लियर है? ठीक है, ये आपका कोई भी इनिशियल रे है, यहाँ से ये रोटेट करके और ये यहाँ पे पहुंच गया। ये है आपका पॉइंट P। इसके हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, क्या है? A B। इट मीन्स यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जो ये साइड है, ये एक्स एक्सिस, ये क्या है? आपका A है। वाई एक्सिस ये वाला है, ये आपका B है। ये वाले, सॉरी ये नहीं, इसको हम ये वाली है, वाई एक्सिस यही है ना आपकी, ये आपकी B है। ठीक है, रेडियस यहाँ पे आपकी 1 है तो ये रेडियस पे आपकी कितनी रहेगी? 1 रहेगी। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये क्या हो गया आपका? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस पे हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। इतना क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया है? ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसकी रेडियस हमने 1 यूनिट रखी है। यहाँ पे हमने इसके कोऑर्डिनेट्स राइट डाउन कर दिए हैं। आगे हमने यहाँ पे एंगल बनाने के लिए इसको रोटेट किया तो कहाँ पहुँच गए? P पॉइंट पे। ये हमारा एंगल हो गया थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ये पॉइंट तो हो गए इसके A B, तो ये हमारी साइड हो गई, यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B। रेडियस है इसकी 1 यूनिट। ये ट्रायंगल बन चुकी है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स की। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो किसका होता है? कोस x, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट होता है साइन x। ठीक है, एंगल आप यहाँ पे थीटा ले रहे हो तो ये होगा कोस थीटा, ये होगा आपका साइन थीटा। देखो यहाँ पे बात करते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है A, ये किसके इक्वल होगा? कोस थीटा। एंड कोऑर्डिनेट B है वो किसके इक्वल होगा? साइन थीटा। इट इज क्लियर? अब देखो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाते हैं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल होगा किसके? 1 के। A यहाँ हमारे पास क्या है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा किसके? 1 के। एक ये हमारी आइडेंटिटी होती है, इसको हम एज ए आइडेंटिटी यूज करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये होता है हमारा एंगल 0 डिग्री, ये होता है हमारा एंगल 90 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन पे 180, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये आपके हो गए एंगल्स। अब देखो कोस 0 पे वैल्यू क्या है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है?
1, तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, साइन 0 की वैल्यू 0। कोस 90 की वैल्यू, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो कोस 90 की वैल्यू क्या है 0, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1। हम इसको एक बार राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ देखो हम सभी की वैल्यूज इजीली लिख सकते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा कोस का रहेगा, तो कोस 0 की वैल्यू आ जाएगी क्या 1। यहाँ पे हम देखो साइन 0 फाइंड आउट करना चाहें तो 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या है 0। कोस π/2, 90 पे कोस की वैल्यू क्या है 0, साइन की वैल्यू है 1। 180 पे कोस की वैल्यू है -1 एंड साइन की वैल्यू है क्या 0। ओके, अब आते हैं 3π/2, 270 पे कोस की वैल्यू है यहाँ पे 0 एंड साइन की वैल्यू है -1। 360 या फिर 2π, कोस की वैल्यू है अगेन 1 और साइन की है 0। यही साइकिल आगे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सभी की वैल्यूज आ चुकी है। तो देखो यहाँ से हम सभी की वैल्यूज इस टाइप से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर एक हमारा इसमें शॉर्टकट मेथड होता है, थोड़ा सा माइंड यूज करके। देखो क्या होता है शॉर्ट ट्रिक, आपकी ये सभी एंगल्स हैं, ये साइन कोस टेंजेंट मेनली होता है। तो देखो साइन की वैल्यू 0 पे फाइंड आउट करनी है, इसको आप 0, 1, 2, 3, 4 राइट डाउन कर दो, सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब सभी पे रूट अप्लाई कर देंगे, इनकी वैल्यूज आ चुकी है। अब भी आपके पास सभी की वैल्यूज आ चुकी है। कैसे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया, 1 का 1 अपॉन में रूट 2, यहाँ पे रूट 3 का एज इट इज 4 का 2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। आ गई ना मैजिक से सभी की वैल्यू। इस टाइप से आप सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कोस इसका रिवर्स होता है साइन का, 1 रूट 3 अपॉन 2, यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2, ये हो गया 1 अपॉन 2 एंड 0। टेन थीटा क्या होता है, देखो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जो साइन थीटा है और कोस थीटा को डिवाइड कर देंगे, 0 अपॉन 1 0, यहाँ पे 1 अपॉन 2 और रूट 3 अपॉन 2, तो 1 अपॉन रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 कैंसिल 1, रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 को कैंसिल, 2 से 2 रूट 3, 1 अपॉन 0 इन्फिनिट, डिफाइन नहीं है। तो इस टाइप से भी आप सभी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये सब कुछ बता दिया है। टेन का अपोजिट होता है कोट, साइन का अपोजिट होता है कोशिकेंट और कोस का अपोजिट होता है सीकेंट। यहाँ से हम उनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले साइन थीटा की, या फिर आप कोस थीटा की भी बात कर सकते हो। तो कोस थीटा की हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे कोस थीटा की रेंज अगर आप देखना चाहो तो 1 रूट 3 अपॉन 2, मतलब रूट 3 मतलब 1.732, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 से भी नीचे गया। ये 1 अपॉन रूट 5, ये भी कम है 1 से, 1 अपॉन 2 ये भी 1 से कम है, और 0। इट मीन्स आपकी हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू, इसको अगर हम और इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। देखो किसकी बात कर रहे हैं, कोस की। कोस की वैल्यू 1 है, यहाँ से देखो आपकी ये डिक्रीज हुई और कहाँ पे पहुंच गई 0 पे, वापिस आपकी डिक्रीज हुई और -1 पे, इसके बाद आपकी वापस डिक्रीज हुई कहाँ पे 0 पे, फिर इंक्रीज होके 1 पे। इट मीन्स हमसे क्या पता चलता है, कोस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 से 1 तक लाई करेगी। ठीक है, कोस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -1 से 1 तक, तो ये रेंज हो जाएगी। सबसे पहले हम कोस की बात करते हैं, कोस थीटा, इसकी रेंज की बात करते हैं। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो भी फाइंड आउट करेंगे। देखो ये हो गया हमारा 0, π/6, π/4, π/3, π/2, ओके एंड सोन, इसी टाइप से आगे चलता जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -π/6, -π/4, -π/3 एंड -π/2 एंड सोन।
ओके, ये वैल्यू हो गई आपकी कितनी 1 और ये वैल्यू हो गई आपकी -1। ठीक है, अब देखो पाई अपॉन 6 इट मीन्स 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे आपकी कोश की वैल्यू क्या है। सबसे पहले जीरो पे बात करते हैं, जीरो पे आपकी वैल्यू कितनी है 1। 30 पाई अपॉन 6 पे आपकी वैल्यू है √3/2, पाई अपॉन 4 पे 1/√2। इट मीन्स ये आएगी 0.8 के समथिंग, ये आ गया 1/√2 1.4। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये इससे और भी कम आएगी 0.6 के समथिंग, ये हो गई 0.5 और ये 0। जीरो आपकी कहाँ पे आई, यहाँ पे पाई अपॉन 2 पे। तो देखो आपका पाई अपॉन 2 पे वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ आएगा। उसके बाद आपकी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी एंड सोन। यहाँ पे भी आप नेगेटिव में -पाई/2 पे आपका ग्राफ 0 पे आएगा और फिर एंड सोन। अगर आप यहाँ पे बात करना चाहते हो, देखो यहाँ पे इस ग्राफ को देखकर प्लॉट करना चाहते हो, तो देखो आपका 0 डिग्री पे वैल्यू क्या है 1। ठीक है, पाई/2 पे 90 डिग्री पे आपकी कोस की वैल्यू हो चुकी है कितनी 0। तो इसको हम ले आएंगे किस पे, पाई/2 पे 0। पाई पे वैल्यू हो गई आपकी -1, तो -1 तक जाएगा, कुछ यहाँ तक आपका ग्राफ। एंड अगेन 3 पाई/2 पे 270 पे वैल्यू अगेन कोस की कितनी हो चुकी है 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी 0। 2 पाई पे अगेन क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 2 पाई पे मतलब 360 पे 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ इस टाइप से। सिमिलरली यही ग्राफ सिमिलरिटी रहेगी किसमें, नेगेटिव वैल्यूज में। यहाँ पे कुछ आपका इस टाइप से ये ग्राफ प्लॉट होगा। ओके, तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, कोस एक्स का। इसी टाइप से हम साइन एक्स एंड टेंजेंट कोसिकेंट सभी का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखो साइन का अगर हमें यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना हो, साइन की बात करते हैं। कोस थीटा की रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, ये -1 से 1 के बीच में रेंज आ जाएगी, -1 to 1 क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि -1 और 1 इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, साइन थीटा की। साइन थीटा के लिए भी हम एज इट इज यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे, पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे -पाई/2 -पाई -3 पाई/2 -2 पाई, ये हो गया आपका 1। रफली हैंड यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये है आपका -1 पॉइंट। ठीक है, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू 0 पे क्या है 0, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। 0 पे वैल्यू क्या है 0, 90 पे वैल्यू क्या है 90 पे वैल्यू है 1, तो यहाँ से ग्राफ यहाँ पे चला जाएगा। अब देखो 90 के बाद पाई 180 पे, पाई पे वैल्यू क्या है 0, अगेन पाई पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 3 पाई/2 270 पे साइन की वैल्यू है -1, तो ये क्या आ गई -1। और 360 पे अगेन 0, 360 पे अगेन 0। सिमिलरिटी यहाँ पे आएगी -1 0 -1 0, एज इट इज यही ग्राफ आपका चलता जाएगा। तो ये हो गया किसका, साइन थीटा का। इसकी अगर हम रेंज की बात करते हैं तो देखो इसकी वैल्यूज भी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब -1 और 1 भी आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। ये हो गया हमारा साइन थीटा और कोस थीटा का ग्राफ। साइन का अपोजिट होता है कोशिकेंट और कोस का अपोजिट होता है सिकेंट, तो इनका ग्राफ भी इनका अपोजिट ही बनेगा। अब हम बात करते हैं किसकी, टेन थीटा की। देखो अब हम टेन थीटा का ग्राफ प्लॉट करते हैं। टेन थीटा एक्चुअल में क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 0 पे फाइंड आउट करते हैं। साइन थीटा 0/1 0, इट मीन्स 0 पे वैल्यू क्या रहेगी 0 ही रहेगी। 90 डिग्री पे साइन अपॉन कोस 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। तो यहाँ पे पाई अपॉन ये है आपकी किसकी, पाई/2 की वैल्यू, ये है पाई की वैल्यू, ये है 3 पाई/2 की। सिमिलरली -पाई/2 -पाई। ठीक है, अब देखो
पाई की बात करते हैं तो 1/0 मीन्स इन्फिनिटी हो गया, डिफाइन नहीं है, तो π/2 पे आपकी वैल्यू कुछ इनफाइनाइट रहेगी। यहाँ से ये कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। सिमिलरली -π/2 की बात करते हैं तो उसमें भी आपका कैसा रहेगा ग्राफ, यहाँ से सिमिलरली यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 180 पे। देखो यहाँ पे है 180 पे है 0/-1, इट मीन्स अगेन आपका कैसा रहेगा इन्फिनिटी। और यहाँ पे 270 पे करते हैं तो ये देखो -1/0, तो ये क्या हो जाएगा 0, किस पे, यहाँ पे, ठीक है। और 2π पे करते हैं तो अगेन आपका कैसा रहेगा ग्राफ इन्फिनिटी रहेगा। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा। देखो ये कुछ इस टाइप से आपका पाई पे 0 है ना, पाई पे 0/-1 0 0 वैल्यू आ जाएगी। कुछ इस टाइप से आपका ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपका tan थीटा का। यहाँ पे हमारे ये ग्राफ्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव द नेक्स्ट टॉपिक। देखो एक चीज और डिस्कस करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे आती है, यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ। देखो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब आई, थीटा की वैल्यू आपकी क्या थी, 0 पे भी वैल्यू 0 थी, पाई पे वैल्यू 0 थी एंड -π पे। तो इसको हम लिख देंगे +-π, 2π एंड -2π, +-2π एंड सोन। इट मीन्स थीटा की वैल्यू 0 +-π +-2π +-3π रहेगी, तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू कैसी रहेगी 0 रहेगी। सिमिलरली अगर हम कोस की बात करें तो देखो ये था हमारा किसका ग्राफ है, कोस थीटा का। कोस थीटा में 0 कब होगा, कोस थीटा 0 कब होता है, यहाँ पे बात करते हैं तो कब है π/2 पे। थीटा की वैल्यू आपकी क्या रहेगी π/2 + एंड +-3π/2 पे +-5π/2 पे एंड सोन। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू है π/2, 3π/2, 5π/2, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 0 रहेगी। ये क्लियर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 2n+1 π/2 है, तो आपकी कोस थीटा की वैल्यू कैसी रहेगी 0। देखो इस π/2 के साथ जो मल्टीपल है वो है 1, 3, 5, कैसे है ओड नंबर्स, तो ओड नंबर्स हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं। 2n+1 π/2 है, तो कोस थीटा की वैल्यू कैसी रहेगी 0। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। अब देखो एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। जो साइन थीटा होता है ये किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा एंड कोशिकेंट थीटा दोनों आपस में भाई होते हैं, तो ये इसका रिवर्स होता है। साइन और कोशिकेंट थीटा दोनों रिवर्स होते हैं। कोस है इसका भाई कौन होता है, ये किसका रिवर्स होगा, कोस है ये सीकेंट का रिवर्स होता है। ये दोनों आपस में भाई होते हैं, ये आपस में रिवर्सिबल होते हैं। आगे बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा का रिवर्सिबल कौन होता है, कोट थीटा। ये दोनों आपस में बाई होते हैं। साइन थीटा कोशिकेंट का रिवर्स होता है, कोस थीटा सिकेंट का, टेंजेंट थीटा कोटेक का। ठीक है, ये तो बात हो गई साइन थीटा और कोस थीटा की। अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। देखो साइन -x है, अगर इसके साथ एंगल में नेगेटिव है तो ये कैसी वैल्यू देता है -sin x। और अगर कोस के साथ एंगल है आपका -x तो ये कैसी वैल्यू देता है cos x। क्यों देता है, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कोस की नेगेटिव में बात करते हैं, तो देखो नेगेटिव में कोस सेम वैल्यू देता है, पॉजिटिव ही देता है, लेकिन साइन का नेचर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यही रीजन है, साइन की वैल्यू अगर आपका एंगल नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव वैल्यू देगा, और कोस की वैल्यू नेगेटिव में भी कैसी देता है, ये पॉजिटिव देता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं। तो देखो ये है हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस 0 डिग्री 90 डिग्री, ये हो गया हमारे पास स्ट्रेट एंगल 180, 270 एंड अगेन 360 डिग्री। तो इसमें देखो आपको एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करनी है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये आप छोटी सी ट्रिक याद करने से और आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा, देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का क्या मीनिंग होता है। देखो आफ्टर से आपको यहाँ पे फर्स्ट लेटर पकड़ना है, ए मीन्स ऑल।
आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, कोसेकेंट, सीकेंट, टेंजेंट, कोटेक, सभी के सभी यहाँ पे क्या रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट लेटर क्या है, साइन, साइन एंड कोसेक, जो इसका बाई है वो दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सारे कैसे रहेंगे, नेगेटिव। यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, टी, टी मीन्स टेंजेंट और इसका भाई कौन है, कोटेक, दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सभी कैसे रहेंगे, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर है सी, सी मतलब कोसेक एंड सीकेंट, ये दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सब कैसे रहेंगे, नेगेटिव। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, थर्ड में टेन कोटेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, फोर्थ में कोसेक सीकेंट पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव। यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से क्लियर है, एक छोटी सी ट्रिक है और आपको चुटकियों में सब कुछ याद हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो अभी हमने क्वाड्रेंट पढ़े हैं ये हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसका डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले कन्वर्जन समझते हैं। कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जो साइन थीटा होता है वो चेंज होगा आपका किसमें, कोस थीटा में, एंड जो कोस थीटा है वो चेंज होगा किसमें, साइन थीटा में। यहाँ पे टेंजेंट थीटा है वो किसमें चेंज होगा, कोट में। ठीक है, और कोट थीटा आपका चेंज होगा टेंजेंट में। आपका कोसिकेंट थीटा है ये किसमें चेंज होगा, सीकेंट में, एंड सीकेंट थीटा आपका किसमें चेंज होगा, कोसिकेंट में। ये होता है कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सभी फंक्शंस आपस में कन्वर्ट होंगे, लेकिन कब कब कन्वर्ट होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। कब, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री पे ये सभी क्या होंगे, चेंज होंगे। और इसके अलावा हमारे क्या क्या एंगल्स बच गए, 0 डिग्री टू 7, एक मिनट, 0 90 90 नहीं लिखा है, ये हो गया 90 डिग्री, एक मिनट 90 यहाँ हो गए ना, 0 डिग्री, ओहो मिस्टेक हो गई, एक मिनट। देखो आपका एक बार रिपीट करती हूँ, 90 डिग्री, 90 ये वाला ऊपर और 270 इसके नीचे वाला, इन दोनों में क्या होंगे, ये चेंज होंगे। एंड 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पे ये नो चेंज। इसका मतलब क्या है, ये चीज आप अच्छे से लर्न कर लेना। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो 90 एंड 270 पे आपका चेंज होगा। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं साइन पाई अपॉन 2x, ठीक है, साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। साइन है ये चेंज किस में होगा, आपका कोस में चेंज होगा। पाई अपॉन 2 मीन्स 90 डिग्री है तो ये आपका क्या होगा, चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कोस में। एक्स है तो एंगल साथ क्या आएगा, एक्स। अब साइन की बात करते हैं, देखो पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, पाई अपॉन 2 मीन्स ये वाला, इससे माइनस एक्स तो कुछ यहाँ पे एंगल आएगा, यहाँ पे सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं कोस की, कोस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। कोस किस में चेंज होगा, पाई अपॉन 2 है तो चेंज होगा किसमें, साइन में। एंगल एक्स है तो इसके साथ भी एक्स। पाई अपॉन 2 माइनस एक्स मीन्स पाई अपॉन 2 माइनस एक्स कुछ यहाँ पे एंगल लाई करेगा, तो यहाँ पे लाई करेगा तो ये अगेन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगेन देखो हमने यहाँ पे ले लिया साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। साइन है, पाई मीन्स 180, नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, एक्स का एक्स। अब देखो पाई माइनस एक्स, पाई मीन्स 180 माइनस एक्स, तो यहाँ पे कुछ एंगल लाई करेगा, यहाँ पे साइन और कोस कैसे होते हैं, कोसेक पॉजिटिव, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब बात करते हैं कोस की, कोस पाई माइनस एक्स, पाई पे कोस भी नो चेंज, सभी एंगल्स यहाँ पे नो चेंज, सॉरी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे, तो कोस का कोस रहेगा, कोस एक्स। कोस पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका एक और एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। देखो साइन यहाँ पे है 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स।
अब देखो 3π/2 मीन्स 270, ये चेंज होगा किसमें, कोस में, एंगल एक्स। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। 3π/2 मीन्स 270 प्लस एक्स, 270 यहाँ पे है, प्लस एक्स करेंगे तो ये एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। साइन आपका कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये एंगल भी कैसा आएगा, नेगेटिव। बात करते हैं कोस की, कोस 3π/2 प्लस एक्स, 270 पे आपका एंगल चेंज हो जाएगा किसमें, साइन एक्स। अब हम यहाँ पे साइन की बात करते हैं, तो देखो साइन की बात करते हैं तो 3π/2 270 प्लस एक्स मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, तो ये कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव। इस टाइप से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको छोटा सा याद रखना है कि 90 एंड 270 पे चेंज होगा, 0 180 एंड 360 पे आपका नो चेंज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करें। और हाँ, आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसका ये पार्ट है फर्स्ट, आगे इसके हम फॉर्मूलाज वगैरह सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है, ज़रूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। गुड बाय, टेक ऑफ।